राधे राधे दोस्तों। आज मैं ऐसी सच्ची घटना आपके सामने लेकर आई हूँ ना कि आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं ना, माँ बाप अपने बच्चों को इतने प्यार से पालते हैं कि अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाए ना तो माँ बाप को लगता है कि कितनी बड़ी चोट लगी, उनके दिल पे आहत होती है। मेरे भी बच्चे हैं, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो इनके अंदर इतनी गंदगी भर जाती है ना कि अपने माँ बाप को भी मार देते हैं। लड़के तो लड़के लड़कियों पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। कहते हैं महिला जो होती है वो ममता की मूरत होती है, यानी नारी को हर जगह दर्शाया गया है। अगर नारी शक्ति है तो नारी दया की मूर्ति भी है। लेकिन वहीं पर आजकल की जो लड़कियां हैं ना, ऐसा गेम प्लान करती है ना दोस्तों कि आप क्या कहूँ मैं, मेरे मुंह से तो मतलब गंदे शब्द निकलते हैं, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही कि ऐसी लड़कियों को ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो कुछ चंद पैसों के लिए अपने माँ बाप को मार डालते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दोस्तों मेरठ की, मिस मेरठ 2005 एक ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली लड़की प्रियंका की, जो 2005 में मिस मेरठ का खिताब जीतती है। इसके बाद अपने पेरेंट्स को बोलती है कि पापा मैं पढ़ने के लिए आगे जाना चाहती हूँ। बोलती थी कि मैं फैशन की दुनिया में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे एक बुटीक खोलना है तो मैं उसकी ही पढ़ाई करूँगी। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, लेकिन रहोगे कहाँ? तो बोली वहाँ पर दिल्ली में बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं, पीजी वगैरह, मैं वहाँ रह लूँगी। पिता ने कहा ठीक है जाओ। तो चली जाती है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए, दिल्ली चली जाती है, वहाँ पर पीजी में रहती है। तभी वहाँ पर इसकी मुलाकात एक अंजू नाम की लड़की से होती है। अंजू भी सातिर होती है, दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद प्रियंका थोड़ा अच्छे घर की लड़की होती है। अंजू धीरे धीरे से अपने जाल में फंसाती है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। लोग जब कहीं बाहर निकलते हैं तो सब कहते हैं कि अरे दोनों में कोई चक्कर होगा, क्योंकि लोग कहीं जाते एक साथ, जाते एक साथ रहते। तो आजकल के तो ज़माना है ना, किसी को जीने मरने कुछ नहीं करने देते। अगर एक साथ जाते हैं तो उसके ऊपर ताना कसने से लगते हैं। लड़के लड़कियां जाएंगे तो भी कसेंगे, लड़कियां लड़कियां रहे साथ तो भी कहेंगे। अब इस तरह की बातें सुनते सुनते इन दोनों के अंदर आ जाता है, एक प्यार वाली फीलिंग आ जाती है। फिर अंजू जो है प्रियंका से प्यार करने लग जाती है, फिर प्रियंका भी अंजू से प्यार करने लगती है। अब दोनों एक साथ रहने लगते हैं, रहते तो थे ही, मतलब काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, जो लेस्बियन बोलते हैं इस तरह का। इसके बाद जब भी प्रियंका अपने घर आती तो अंजू को भी साथ लेकर आती, क्योंकि अंजू ने प्रियंका से बता रखा था कि मेरे माँ बाप ठीक नहीं है, मुझे मारते पीटते रहते, तो इसलिए मैं अपने घर जाना नहीं चाहती। तो प्रियंका कहती ठीक है, दोनों में तो इतनी गहरी दोस्ती थी, प्यार था, तो अपने घर ले आती। तो जब छुट्टियाँ आती तब लेकर आती। तब इसके पिता ने पूछा प्रियंका से कि क्या बात है बेटी, तुम जब आती हो तो अंजू को अपने साथ ले आती हो, कि क्या उसके घर में वो नहीं जाती? उसके माता पिता तो हैं, फिर वो अपने माता पिता से मिलने का उससे दिल नहीं करता, या फिर उसके माता पिता गुस्सा नहीं करेंगे? तो प्रियंका कहती नहीं, इसके माता पिता इसकी शादी कराना चाहते हैं अंजू की, इसीलिए अंजू वहाँ नहीं जाना चाहती है, कि जब जाती है तो वो लोग शादी की बातें करते हैं, इसलिए नहीं जाना चाहती। तो प्रियंका के पिता कहते हैं कि बेटा देखो, माता पिता तो शादी करना चाहेंगे ही अपनी बेटी को, जब बेटी बड़ी हो जाती, मैं भी चाहूँगा तुम्हारी शादी करना, ये तो कोई गलत बात नहीं है। अब प्रियंका जो है अंजू की सारी बात बताती है कि मेरे माता पिता भी ऐसे बोल रहे हैं। अब अंजू को लगता है बुरा कि अगर प्रियंका की शादी हो गई तो मैं क्या करूँगी। अब क्या करते दोनों, फिर दिल्ली जब चले जाते हैं, वहाँ पर अंजू क्या करती प्लान करती है और कहती एक काम कर, मेरा भाई है गजेंद्र जो बाहर रहता है, तो उससे चक्कर चला और उससे शादी कर ली। वो तो घर में ऐसे भी रहता है नहीं, बाहर ही रहता है, तो हम दोनों एटलीस्ट एक साथ ही रहेंगे। वो तो रहे शादी, बस तेरे नाम की शादी होगी, लेकिन वो रहेगा नहीं, हम ही दोनों साथ रहेंगे हमेशा। तो प्रियंका के दिमाग में भी आ जाता है सही, अंजू तो सही कह रही है, अगर मैं गजेंद्र से शादी कर लेती हूँ तो फिर गजेंद्र तो बाहर रहेगा, मैं और अंजू आराम से रहेंगे, हमें कोई कुछ कहेगा भी नहीं। और फिर अंजू अपने घर प्रियंका को ले जाती है, गजेंद्र से मिलवाती है। प्रियंका जो है गजेंद्र के सामने थोड़ा सा वो करती है,
तो धीरे धीरे अपना पासा फेंकती है गजेंद्र की तरफ प्यार का। तो गजेंद्र भी इसके झांसे में आ जाता है और फिर दोनों घंटों घंटों बातें किया करते थे फ़ोन में। जब प्रियंका वापस आ जाती है फिर से पीजी में, इसके बाद एक दिन प्रियंका कहती है गजेंद्र से कि मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं, तो अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी क्योंकि तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, तो इसलिए अब तुम मुझसे बात मत करना। अब गजेंद्र कहता है ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, तुम बताओ कैसे कब करना चाहती हो, मैं रेडी हूँ। तो प्रियंका कहती ठीक है। बस दोनों क्या करते हैं, बाहर ही बाहर शादी कर देते हैं। प्रियंका अपने माता पिता को नहीं बताती। जैसे तैसे इसके मम्मी पापा को, प्रियंका के मम्मी पापा को पता चलती है कि प्रियंका ने तो शादी कर ली। अब मम्मी पापा इसके बहुत नाराज़ होते हैं कि ऐसे कैसे शादी कर ली बिना हमसे बताए तुम किसी भी लड़के से। बस बहुत गुस्सा होते और बोलते हैं कि तुम अब कभी हमारे घर मत आना, जब तुमने अपनी मर्जी से शादी की तो तुम अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जियो। और फिर जो प्रियंका का भाई गौरव होता है वो बाहर देश में पढ़ता रहता है, तो इसके मम्मी पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है गौरव के नाम पे लिख देते हैं। अब ये बात जब प्रियंका को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, आग बबूला हो जाती है कि ऐसे कैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम पे कर दिया। अब उसके अंदर गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। अब इसका फ़ायदा उठाकर अंजू जो है षड्यंत्र रचती है कि किस तरह से इन दोनों को ठिकाने लगा दिया जाए ताकि प्रॉपर्टी इन्हें सारी मिल जाए। अब ये दोनों क्या करते, फिर जाते हैं अपनी माँ से मिलने। प्रियंका जाती है, अंजू, दोनों साथ जाते हैं अपने घर। तो उनकी माँ से पैसे मांगती है, उसकी माँ बोलती नहीं मैं नहीं दूंगी। फिर बहस होती है कि कैसे आपने सब कुछ भाई के नाम लिख दिया। तो उसकी माँ बोलती है हाँ तुम तो शादी कर ली, तो अब तुम्हारा यहाँ क्या है। बोलती है बस ये तो मानती नहीं है। बस दोनों में बहस होती। इसके बाद प्रियंका जो है अपनी माँ को मार देती है। खून निकलते, फिर दोनों मिलके क्रीम वगैरह उसके फेस में लगाते हैं ताकि मतलब पता ना चले खून निकलता। इतने में इसके पापा जो होते दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो दरवाज़ा नहीं खोलते। फिर इसके पापा जोर से जब खटकाते तो प्रियंका खोलती है दरवाज़ा, तो इसके पापा देखते हैं वहाँ पर, तो उसकी माँ तो मर चुकी है। तो इसके पापा जब प्रियंका पर बोलते हैं ऐसा कैसे तुमने कर दिया, बस उसके पापा को भी चाकू भोंक भाग के प्रियंका अंजू पीछे से हाथ पकड़ लेती और मार देते हैं। अब देखिए इस लड़की, सातिर लड़की की इतनी हिम्मत कि मिलकर दोनों मम्मी पापा दोनों को मार देते हैं। और इसके बाद ये लोग वहाँ से 50,000 रुपये और ज्वेलरी वगैरह लेकर चले जाते हैं और इस तरह से घर फैला देते जैसे कि घर में कोई लूटने आया था, ताकि इन पे शक ना हो। अभी चले जाते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, प्रियंका की बुआ जो है घर आती है। अब जब घर आती है तो देखते हैं दोनों उनके भैया और भाभी मरे पड़े हुए। तुरंत तो पुलिस को इन्फॉर्म करती है। तो पहले तो लगता है कि शायद लूटपाट का मामला था, लेकिन जब तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि ताला तो तोड़ा नहीं गया है। और फिर घर में एक डॉग होता, जो पड़ोसी लोग बताते तो रात को भौंका भी नहीं। अगर कोई बाहरी आता तो भौंकता, ये तो भौंका भी नहीं। तो फिर पुलिस को लगती है शायद कोई जान पहचान वाला ही हो। फिर धीरे धीरे पता चलता है, तो प्रियंका अंजू के बारे में मोहल्ले के लोग तो बताते ही हैं कि दोनों लड़कियां ऐसी रहती थी। तो फिर जो फ़ोन कॉल ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि फ़ोन में लड़ रही थी। इसके बाद उन दोनों को पकड़ा जाता है। पुलिस के सामने प्रियंका और अंजू बेधड़क होकर बातें बोलते हैं। बोलिए बोलिए। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आई एम सॉरी, वो तो ये बता देंगे, मैं नहीं बताना चाहती। प्रियंका बोलो अपनी बात। और उन्हें थोड़ी रत्ती भर भी शर्म नहीं होती है। उनको लगता है ऐसा करके बहुत अच्छा काम किए और बेधड़क दोनों अपना जुर्म फिर कबूल करते हैं। मैंने मम्मी से बोला वैसे बोल रहे हो, मैं करूँ। फोन रख दिया उन्होंने, कुछ नहीं बोला। उसके बाद उनका फोन आया कि मैं बोलूं, आप मीडिया से है ना, आपका काम सच्चाई सामने लाना है। ये नहीं कि मर्डर कैसे हुआ, ये काम पुलिस कर सकती है। आप इसलिए कि सच्चाई सामने लेकर आए। बताइए बताइए। अगर आपको सिर्फ ये सुनना है कि मर्डर कैसे हुआ, वो तो वो बता देंगे, आप हमारा क्या करेंगे। नहीं, ठीक बात है, आप बताओ। यू कम टू क्या उसके पीछे ये जरूरी नहीं है आपके लिए। भाई है गौरव सिंह, उसकी वजह से ये नौबत आई है और मेन रीज़न ये था कि उन लोगों का सपोर्ट नहीं मिला मुझे कभी भी। और पुलिस अभी तहकीकात कर रही है पूरी तरीके से कि आखिर में तो इन्होंने दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है। तो हमने देखा कि किस तरह से अंजू और प्रियंका ने मिलकर प्रियंका के माता पिता को मौत के घाट उतार दी। और ये दोनों लेस्बियन आपस में प्यार कर रहे थे,
एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते। ये वजह से ये इतनी बड़ी वजह हो गई कि एक लड़की अपने माता पिता की कत्ल कर देती है, जो बचपन से पाल पोस कर बड़ा किए, कोई मतलब ही नहीं रह गया। सोचिए, अब अपने माता पिता पर, भाई पे बहुत सारी एलिगेशन लगाती है कि मेरे माता पिता मुझे कभी प्यार नहीं किए, मुझे कभी समझते नहीं थे, सिर्फ मेरे भाई को प्यार करते थे। मैं जब भी कुछ कहती थी तो वो लोग मुझे गलत कहते थे, तो इसलिए मैंने मार डाला। अरे ये कोई बात हुई? माता पिता अगर कहते हैं तो तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। तुम अगर एक लड़की के साथ रहोगी, अगर तुमने बिना माता पिता से पूछे शादी कर ली, तो क्या माता पिता डांटेंगे नहीं? उनका इतना भी हक नहीं है? क्या आज के माता पिता को इतना भी हक नहीं है कि अपने बच्चे को डांट सके? ये कहाँ की बात हो गई? तुम्हारा इतना हक हो गया कि तुम अपने माँ बाप को मर्डर कर दो और माँ बाप तुम्हें कुछ कहे भी ना? ये कहाँ का इंसाफ है? मर्डर करना जायज़ है, डांटना जायज़ नहीं है। आपको क्या लगता है कि उनके माता पिता जो इन्हें डांट रहे थे वो गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे? या फिर प्रियंका ने जो अपने माँ बाप को मार डाला वो सही है फिर गलत है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो प्रियंका ने जो किया बिल्कुल गलत है। ऐसे औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। मेरा तो यही मानना है। मैं कभी भी इस तरह के बच्चों को कभी भी पसंद नहीं करूँगी कि जो अपने माँ बाप का मर्डर कर दे। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मार डाला? नहीं मारा, डांटते ही थे ना, मारे तो नहीं, जान तो नहीं मारे तुम्हारा। तुमने शादी कर ली फिर भी नहीं मारा, लेकिन तुमने क्या किया? अपने माँ बाप को ही मर्डर कर, माँ बाप को ही मार डाला जान से। कितनी मेहनतों के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, कितनी खुशियाँ आती है घर पर, चाहे बेटा हो या बेटी। माँ बाप के लिए दोनों उनके कलेजे के टुकड़े होते हैं। लेकिन ऐसी बेटियाँ, छी, मुझे शर्म आती है। मैं भी एक बेटी हूँ, लेकिन ऐसी बेटियाँ से तो मुझे नफरत होती है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? प्रियंका ने जो किया सही किया या फिर उसके माँ बाप अगर डांट रहे थे तो वे सही थे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की हमारी जानकारी आप लोगों को सही लगी, क्योंकि मैं जो भी बताती हूँ सच्ची घटना ही बताती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की सच्ची घटनाओं आप तक लाती रहूँ। राधे राधे दोस्तों।